चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, तो उसमें सपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हमारी स्थिति ये है कि हमारी तैयारी पूरी है। 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। अब एक सीट को जो उपचुनाव होना है मिल्कीपुर इन लोगों ने रोक दिया है। उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं है रोकने का। कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता है। जन्नत होता है। अब ये लोग क्यों रोक दिए हैं या घबरा गए हैं अयोध्या से, इस विषय में मैं क्या बोलूँ। ये तो अच्छा नहीं हुआ। हम लोग लगभग हर सीट जीत रहे हैं आज की तारीख में। लोकसभा चुनाव में वो अयोध्या सीट आपने सपा ने जीती थी। हाँ, क्या यही वजह हो सकती है कि मिल्कीपुर? यही वजह ही है। भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया है माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अवधेश प्रसाद जी को, अवधेश रावत जी को। तो अयोध्या इनके लिए हारना, ये खुद खुद ही आत्मलोकन करे। क्यों हारे? इनको आत्मलोकन करना पड़ेगा। जो काम करेगा वो जीतेगा, बहुत साफ बात। और अधिकारियों को लगाना, उनके ऊपर प्रेशर डालना, प्रशासन पर प्रेशर डालना कि मुझे ये सीट चाहिए, कंपलसरी है मुझे ये सीट, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ऐसा हम लोगों ने तो कभी किया नहीं भाई। हम लोग 4 बार एमएलए हम रहे हैं, लेकिन कभी बदले की भावना से हम लोगों ने काम नहीं किया है। हम लोग अयोध्या की सीट ये जीतेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन ये जो उपचुनाव रोका गया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये देश का पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक उपचुनाव को रोका जा रहा है। जनता चुनती है उसमें। कोर्ट का निर्णय जब आना होगा आएगा। और कोर्ट का निर्णय आप जानते हैं कि पूरे 5 साल निकल जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं। बहराइच में विजयदशमी के दिन एक युवक की हत्या हो गई और दंगे वहां भड़क गए। स्थिति तनावपूर्ण है, और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। जब प्रशासन को ये मालूम था, परमिशन थी, तो अपना प्रशासन के हिसाब से पुलिस फोर्स सबको लगाना चाहिए था। क्या है क्या नहीं है, साथ में रहना चाहिए था। अचानक घटना घट जाती है। अब ये घटना किसने घटाई, ये तो जांच का विषय है। और जांच भी मेरा मानना है किसी न्यायिक जांच हो गई तो पर्दाफाश हो पाएगा, या सीबीआई जांच हो तब पर्दाफाश हो पाएगा। और ये तो दंगा कैसे हुआ है, इसका भी आत्मलोकन करना पड़ेगा। इस विषय में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा कि प्रायोजित है या क्या है, लेकिन ये प्रशासन अगर चाहता तो ये दंगा नहीं हो सकता था। हमारे बख्शी के तालाब पर भी रामलीला हुई। 50,000 आदमी था। क्या डेट थी भाई वो? 12 तारीख को 50,000 आदमी था। उसमें 4 हाथी थे, 10 ऊँट थे, घोड़े थे, छेद भर के लोग थे। हनुमान जी का मंचन मुस्लिम समुदाय करता है, भगवान श्री राम का मंचन मुस्लिम समुदाय करता है। हिंदू मुस्लिम को एकता अगर देखना हो तो हमारा बख्शी तालाब आप देखिए। भाई सजाद हुसैन हैं, विदेशपाल जी हैं, सब लोग मिल करके करा रहे हैं। 70 साल का मेला है। कहीं कोई, मैं आगे गए चला बारात के, कहीं कोई दंगा ना कोई फसाद। ऐसा क्यों हो जाता है कि हम मुस्लिम बस्ती भी होके निकले, कहीं कुछ नहीं हुआ? ऐसा बहराइच में क्यों हुआ? और इसकी जांच जब तक न्यायिक नहीं होगी या रिटायर्ड जज कोई करे, तब ये निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो पाएगी, मेरा मानना है। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। ये होना नहीं चाहिए था। आज तक बहराइच में ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बीजेपी कहती है सपा गुंडों की पार्टी है, वो उसमें सारे लोग मतलब। मुझे तो कहीं गुंडाई नज़र नहीं आती भाई। मुझे कहाँ गुंडाई नज़र आ रही। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे श्री अखिलेश यादव जी, फॉरेन में भी पढ़े हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी फॉरेन में पढ़े हैं। अटल जी भी गए हैं। और श्री अखिलेश यादव जी बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी हैं। और शायद एज ए डिग्री
लखनऊ में इस समय जितने MLAs होंगे सबसे बड़ी डिग्री मेरी है। मैं IT टॉपर हूँ। LLB फाइनल में नहीं कर पाया, इसका मुझे क्षोभ हुआ क्योंकि मैं छात्र आंदोलन में जेल चला गया था। हम लोग ने भी BSc किया, IT टॉपर हुए, वजीफा मिला, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ कोई गुंडाई। आप मुझे एक बात बताइए, इकाना स्टेडियम बनाया अखिलेश जी ने, आज पूरी दुनिया आ रही है, पूरा इंटरनेशनल वहाँ पे IPL हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, मानते हैं ना आप? आज सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। मेट्रो श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया, 1 इंच भी उसके आगे बढ़ नहीं पाई। आगरा एक्सप्रेसवे पे आप 3.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, आगरा पहुँच जाएंगे। पानी का गिलास रख लीजिए, छलकता नहीं है। कितने काम उन्होंने किया। कैंसर इंस्टीट्यूट लाए, डॉक्टर तिरहन से ला करके मेदंता लाए, सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाया। अखिलेश जी ने इतने काम किए, इतने काम किए, ये सब काम मैं गिना रहा हूँ, गिनाऊंगा तो लंबी फेरे थोड़े। लेकिन मुझे बताइए कि इस सरकार में सिर्फ जातीय संघर्ष, जाति की बात करना और कोई कंक्रीट वर्क हो, बताइए। आप 4 काम मुझे कोई गिना दीजिए। मैं तो अखिलेश जी के 5-6 काम गिना दिया, गिनाऊंगा तो फिर 100 के ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन आप 4-5 काम कोई गिना दीजिए। नॉट ए सिंगल, एक भी काम नहीं हुआ है ना। काम के मामले में तो ये लोग पीछे हैं। उपचुनाव आ रहा है, उसमें दंगा हो रहा है। दंगे को रोका जा सकता था। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ किसी पे, इस दंगे को रोका जा सकता था, इसको रोका नहीं गया। मेरे पास भी खबर है बहराइच की पूरी। क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि उपचुनाव आ रहा है। क्यों मिल्कीपुर का, अयोध्या का चुनाव आपने रोक दिया? आयोग से कहा जाए कि आप इसको ओके करिए। तो अखिलेश जी ने तो काम करके दिखाया है। अब बताइए, वर्ल्ड फेम का, वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है JP इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये आपका गोमती नगर बना है, यू नो। अब बताइए, वहाँ पर जयप्रकाश जी को माल्यार्पण नहीं करने दिया, श्री हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को। मुझे नहीं जाने दिया। मैं तो खैर किस तरह पहुँच गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि इतना बड़ा वर्ल्ड फेम बना हुआ है, उसको बेचने की साजिश की गई। पहले एक बिल्डर ने उसके 800 करोड़ रुपया लगाए। अखिलेश जी ने कितना बड़ा काम किया। 6,000 सीट का एक हॉल है, इतना बड़ा तो यूपी में कहीं नहीं है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी नहीं है। 4,000 का एक है, 2,500 के 2 हैं, 500 के 2 हैं, 150 उसमें रूम्स हैं। सब जनता के लिए है, ये कोई समाजवादी पार्टी का नहीं है। उसको आपने कबाड़ा मार दिया, 4-4 फुट नीचे पानी भरा हुआ है, टीन सेट से उसको कवर कर दिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ जी, उसमें वहाँ लिखा जा रहा है कार्य प्रगति पे है, कोई कार्य प्रगति नहीं। अब बेचारे पेंटर को कह दिया गया लिखो, तो वो लिख रहे हैं। अब मैं क्या इस विषय पे बोलूँ? अब ये जो काम हम लोगों ने किए हैं उनको रुकवाया जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों ने काम किए थे। दोबारा एक बिल्डर आया, उसने 1,200 करोड़ रुपया लगाया। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि इसको खरीद लेंगे। और 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, मे बी पॉसिबल बिफोर में हो जाए, फिर काम करेंगे हम लोग। माननीय अखिलेश जी का विजन बहुत साफ है, साफ सुथरा है। मेट्रो को अभी हम पहुंचाएंगे बाराबंकी तक, मेट्रो को देवा रोड तक पहुंचाएंगे, मेट्रो को सुल्तानपुर रोड पर पहुंचाएंगे। हम लोगों को काम करना है भाई। यहाँ काम कहाँ हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ दंगे हो रहे हैं और कुछ नहीं। मुस्लिम भी नहीं चाहता दंगे हों, हिंदू मुस्लिम की एकता कायम है, ऐसा नहीं है। एक घटना घटी है, नहीं घटना चाहिए, मुझे भी दुख है, लेकिन इस घटना के पीछे कौन है? कोई ना कोई तो साजिश है इसके पीछे, और इस घटना को रोका जा सकता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशासन चाहता तो रोक देता। जब 50,000 की भीड़ मेरे पीछे चल रही थी बक्सी तालाब पे, वहाँ किसी के पैर पे एक पैर नहीं पड़ पाया। आराम से फिर भगवान श्री राम की बारात निकली, हिंदू मुस्लिम सब साथ चले, सभी लोग साथ, हर वर्ग के लोग साथ चले। वहाँ दंगा नहीं हो जाता, बहराइच में क्यों हो जाता है?
इसका तो आकलन करना पड़ेगा। आप लोग मीडिया से हैं, मैं सम्मान करता हूँ आप लोगों का। इसका आकलन करना होगा और न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, या रिटायर्ड जज से जांच करनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए गहनता से, तब न्याय मिल पाएगा जनता को वहाँ पर। और मिल्कीपुर हम लोग जीत रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं करा रहे, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। मिल्कीपुर का भी चुनाव होना चाहिए, कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो सबको मान्य है, दैट्स ऑल। और आयोग में जो चुनाव के जो निर्णय होते हैं ये 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, दूसरी सरकार आ जाती है, दूसरे चुनाव हो जाते हैं। हम लोग सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते, खराब बयानबाजी नहीं करते। तो अब ये चीज़ें हैं, इन पे आकलन होना चाहिए। लोग समझ रहे हैं, जनता जान रही है कैसे क्या हो गया है। और बहराइच की घटना बहुत हृदय विदारक है, मैं चिंतित हूँ। देखिए, दंगाई किसी जात बिरादरी का नहीं होता, ठीक है किसी बिरादरी का निकल आएगा। आतंकवादी आतंकवादी है, किसी उसको जात बिरादरी से मत जुड़िए। जो दंगा कर रहा है वो किसी का नहीं है, किसी बिरादरी का नहीं है, लेकिन दंगा किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए, बात ख़त्म हो गई। आतंकवादी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसको किसी जात बिरादरी से, किसी धर्म से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच बहराइच की गहन रूप से होनी चाहिए। जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए।